हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीजेज में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पढ़ा। उसका 2 होमवर्क दिया था आपने, सोचा, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने किया होगा। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी को कंप्लीट करेंगे। आज का पहला पॉइंट जीपी का, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी का, इफ इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टू terms, the product of two terms which are equidistant from the first and the last term is constant and is equal to the product of first and last term. First and last term. तो हम आज का पहला पॉइंट लिखेंगे, इफ in a GP the product of, if in a GP the product of two terms which are equidistant from the first and last term. First and last term is constant and is equal to the product of first and last term, that is from the beginning से kth term, तो from the end से kth term होगा n minus k plus 1 होगा। बिगिनिंग से अगर उसमें n टर्म है, क्या है सीक्वेंस में, अगर n टर्म है, सीक्वेंस में क्या है n टर्म है जीपी में, तो बिगिनिंग से फ्रॉम द फर्स्ट से kth टर्म, तो एंड से kth टर्म क्या होगा, कितना टर्म है जीपी में, वो माइनस के प्लस 1 इक्वल टू कांस्टेंट।
इक्वल टू कांस्टेंट, और ये बोला ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, राइट। टी के डॉट टी एन माइनस के प्लस 1 कांस्टेंट इक्वल टू ए इंटू एल आया। ये है आज का। इनफैक्ट पहले शायद 6 हो गए थे, 6 पहले 6 प्रॉपर्टीज शायद पढ़ा था, या 5th प्रॉपर्टी, कितने प्रॉपर्टी पढ़े थे टोटल? 5 प्रॉपर्टी पढ़ा था इसके बाद, इससे पहले। तो आज ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हुआ, राइट। से पहले 5 प्रॉपर्टी पढ़ रखे थे, आज 6th प्रॉपर्टी है। सेवेंथ प्रॉपर्टी, सेवेंथ पॉइंट जीपी का, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी बी रेज्ड, उठाया जाता है किससे, टू द सेम पावर, हर एक टर्म को सेम पावर देते हैं, रिजल्टिंग सीक्वेंस, जो नया सीक्वेंस आता है, इज ऑल्सो ए जीपी, होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेट ये मेरा जीपी में है
के एक नॉन जीरो वैल्यू, हर एक टर्म को के पावर से रेज किया तो ये जीपी में होगा। मैंने पावर को एक अलग अलग किया इस तरह। अब देखेंगे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड देंगे तो 8 उधर के आएगा, सेकंड टर्म को थर्ड टर्म को सेकंड से देंगे 8 उधर के आएगा, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से देंगे 8 उधर के आएगा। तो किसमें किसी भी टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से, जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड देंगे तो रेशियो क्या आता है 8 उधर के, दैट इज कांस्टेंट रेशियो आता है। तो जीपी में हो गया, इसका रेशियो आया आर, इसका रेशियो कॉमन रेशियो 8 उधर के, इसका कॉमन रेशियो आर, राइट। ओके, ये चीज याद रखना है। एट्थ पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी का, इन अ जीपी कोई मिड टर्म लेंगे, उससे 8 टर्म, के टर्म आगे के टर्म पीछे, दोनों का प्रोडक्ट मिड टर्म के स्क्वायर के बराबर होगा। इन अ जीपी कोई मिड टर्म टी आर लिया तो टी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, सपोज डेट के टी आर यहां पे, इसके आगे आर प्लस के पोजीशन, इसके पीछे आर माइनस के पोजीशन, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर। तो टी आर स्क्वायर इक्वल टू टी आर माइनस के इंटू टी आर प्लस के, दोनों का प्रोडक्ट इतना होगा, राइट। लेकिन ये कंपलसरी है कि के आर से छोटा होगा। क्या होगा, आर से छोटा होगा, क्योंकि जब पीछे जाएंगे तो मुझे टर्म मिलना, और के को बढ़ा देंगे तो ऐसा भी जाएंगे जहां टर्म लाई नहीं करेगा, ऐसे हो जाएंगे यहाँ पर टर्म लाई नहीं करेगा तो दिक्कत होगा, राइट। तो के का आर से छोटा होना कंपलसरी है, और आर कभी भी 1 नहीं ले सकते। एंड क्यों, 1 के पीछे कोई टर्म नहीं होता, फर्स्ट टर्म के पीछे। अगर ये फर्स्ट टर्म के पीछे कोई टर्म नहीं है लेकिन आगे टर्म है, राइट। के तो के हमेशा आर से छोटा होगा, फर्स्ट वर्ड। सेकेंड वर्ड के आर जो है पोजीशन ऑफ जो टर्म है वो फर्स्ट पोजीशन पर ले नहीं सकते। फर्स्ट पोजीशन टर्म के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, राइट। ओके, एनी प्रॉब्लम? नाइन्थ पॉइंट पढ़ेंगे और ये लास्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज का। नाइन्थ पॉइंट क्या है, इफ द टर्म्स ऑफ ए गिवन जीपी, the terms of a given GP are chosen such that are chosen at regular interval, then the new sequence is also a GP. If
the terms of a given GP, if the terms of a given GP are chosen at regular interval, a regular intervals, then the new sequence is also a GP. ये 9 पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी के लिए हो गए, राइट। अगला लेक्चर में, इस लेक्चर को मैं यहीं पे ब्रेक करता क्योंकि अब प्रॉब्लम कुछ लेके आता जितना मैंने अब तक पढ़ा है अभी तक APGP उसमें से मैंने बहुत 3 ही क्वेश्चन किए अभी तक, और क्वेश्चन करते 4-5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करते, उम्मीद करते कि जितना पढ़ा है उससे कुछ कॉन्सेप्ट को मैं लपेटूं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम आएंगे HP लेकर, और HP बहुत थोड़ा सा नॉमिनल पढ़ना, उसके 2-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ में। उम्मीद करते हैं HP एक ही दिन में ख़त्म कर लेंगे, HP ज़्यादा है नहीं। और HP का मीन पढ़ेंगे, हार्मोनिक मीन। HP का सम नहीं पढ़ना है, HP का जनरल टर्म पढ़ना है, HP का हार्मोनिक मीन पढ़ना है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, 4-5, उम्मीद है 6 क्वेश्चन उम्मीद करेंगे जितना हो नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वही फिर से कुछ कॉन्सेप्ट्स, उस कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन। तो HP खत्म होने के बाद जस्ट हम तीनों पढ़ चुके होंगे, AM, GM, HM। तो हम साथ में जिस दिन HP पढ़ेंगे उसी दिन हम पढ़ेंगे एक और अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AG, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक AGP। और AGP पढ़ने के बाद फिर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो वो एंड हो जाएगा HM और AGP, HP और AGP। तब हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक डिफरेंस मेथड। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आपको याद है, उसमें से कुछ याद नहीं तो वो लिख देंगे कि आपको याद रहे, और उसमें से 1-2 डिफरेंस मेथड से प्रूव कर लेंगे उसका फॉर्मूला। और उसके बाद प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट होगा। प्रॉब्लम सेशन में जितना भी टाइम लगे बताएंगे कितना टाइम लगेगा, लेकिन अभी का प्लान ये रहा कि इस लेक्चर को यहीं पे एंड करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन लेकर, जितना भी पढ़े कॉन्सेप्ट APGP सब चीज़ पढ़ते आए हैं। फिर क्या कहते हैं रे, जितने भी क्वेश्चन हो सके करेंगे। फिर तो बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं प्रॉब्लम सेशन में। उसके बाद वाले नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो लेके आएंगे HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के साथ AGP।
अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेके आएंगे। उसके क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस मेथड। कोई पढ़ाता नहीं जल्दी डिफरेंस मेथड, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको डिफरेंस मेथड, वो इम्पॉर्टेंट है। और डिफरेंस मेथड पढ़ने के बाद हम उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका कुछ रिजल्ट रहता है जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इंटीजर का सम, नेचुरल नंबर का सम आपको याद है इन टर्म, नेचुरल के सम का स्क्वायर याद है इन टर्म, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम इन टर्म तक का सम याद है आपको, वो करेंगे। वो करने के बाद तब हम लोग प्रॉब्लम सेशन करेंगे। तो आपको कुछ प्लान बताया, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे कुछ प्रॉब्लम के साथ, राइट।